आपको पान बहुत प्रिय है। जो भी पान खाने वाले लोग हैं, यहाँ के विधायक होते हैं और यहाँ के माननीय मंत्री होते हैं। माननीय मंत्री बनने का भी ये बक्सर वासियों के चलते सौभाग्य मिलेगा। अगर मंत्री बनना है 100%। यार कोई लड़ने वाला नहीं है। जब आप मजबूत ही है सर, तो फिर आप बिहार में अकेले क्यों नहीं लड़ पा रहे? लालू जी ने कहा सोनिया गांधी इस देश की बहू। हम लोग में फूट कभी नहीं आप जैसे लोग डाल सकते हैं। आपके चैनल या आपके मीडिया वाले लोग। वोट चोरी का जो मुद्दा है वो जनता का मुद्दा कितना बन पाया? कुछ लोग नाराज दिखे, उनके नाराजगी के कारण क्या मानते हैं? यह अवधूत की भूमि है। यहाँ 24 घंटा मसान जलता है और जो चोर होगा, जो पब्लिक को ठगने का काम करेगा, जो अधिकारियों से कमीशन उठाएगा, ये जनता और यहाँ के धरती उसे कभी माफ नहीं करेगी। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। फिर दर्शकों, बात करते हैं बिहार के बक्सर विधानसभा के सीट की। जैसा कि हमारे साथ सिटिंग एमएलए और कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी संजय उर्फ मुन्ना तिवारी जी मेरे साथ हैं। इनसे प्रश्न तो बहुत है, लेकिन समय अभाव है। क्षेत्र घूम करके आए हैं, फिर कहीं निकलना है और ये हमें समय दिए हैं। पहले तो इनका हम आभार व्यक्त करेंगे और साथ ही साथ में जो जनता के जो प्रश्न हैं हम इनसे पूछने का काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका वंदे भारत समाचार में। आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और आपका चैनल आया। साक्षात्कार में मैं हाजिर हुआ और समस्त बक्सर की जनता को मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि आपने तीसरी बार भी मुझे सदन में भेजने का मन बना लिया है। इसके लिए मैं बक्सर की तमाम जनता को तहे दिल से, अपने हृदय के गहराइयों से उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चाय और पान की बहुत प्रधानता है हमारे यहाँ। लोग कहते हैं कि चाय जैसा कभी हम लोग पीने ही जा रहे थे, और पान खाने से लोग कहते हैं कि मांगलिक कार्यक्रम में पान का ज़्यादा उपयोगिता होता है। आपको पान बहुत प्रिय है। ये यहाँ का कल्चर है और हम बनारस से जुड़े हुए हैं, हम पूर्वांचल में हैं, तो ये गर्व की बात है कि बक्सर में जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी आए हम लोगों के होश में, हम लोग जब से देख रहे हैं सन 80 से चुनाव बक्सर का, तो के तिवारी जी के जमाने में के तिवारी जी, प्रोफेसर के तिवारी जी भी पान खाते थे, पंडित जगनारायण त्रिवेदी जी भी पान खाते थे और मैं भी पान खाता हूँ। तो ये सौभाग्य है बक्सर का कि जो भी पान खाने वाले लोग हैं, यहाँ के विधायक होते हैं और यहाँ के माननीय मंत्री होते हैं। क्या बात है। तो अभी जो समय है, पूरे बिहार में बदलाव की चर्चा हो रही है और जैसा कि आप लोगों ने देखा, राहुल जी और तेजस्वी जी की वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब उतर कर सड़कों पर आया, वो 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी, 20 साल के कुशासन के खिलाफ, जो नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है उसके खिलाफ आज तेजस्वी जी की ताजपोशी महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में होने जा रही है और हम सभी उस महागठबंधन के हिस्सा हैं। तो हमें माननीय मंत्री बनने का भी ये बक्सर वासियों के चलते सौभाग्य मिलेगा। एक कदम पीछे रह गए हैं अभी। आज क्या लग रहा है इस बार? पान वाली बात की बात करते हैं। विधायक बने हैं, जैसा कि आपने बोला कि जब प्रतिनिधि बनाती है यहाँ की जनता, उसके बाद इस बार क्या लग रहा है, मंत्री बनेंगे क्या है? बिल्कुल, तो बोले हैं हम कि भाई मंत्री बनना है, तय है, इस बार मंत्री बनना है 100%। बक्सर विधानसभा की जनता आपको मंत्री के रूप में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने कार्यकाल का 5 हमें ऐसे बड़े काम बता दीजिए जिससे कि वो संरचना भी है और साथ ही साथ में व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन भी हुआ हो। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए और अभी साक्षात्कार रिकॉर्ड हो ही रहा है, दे ही रहा हूँ। निकृष्ट कर्मनाशा पंप कैनाल जो 37-38 वर्षों की लंबित परियोजना थी, उसको मैंने देने का काम किया चौसा में, चौसा के निकृष्ट। वो 38 वर्षों की लंबित परियोजना थी, हजारों हेक्टेयर भूमि उससे सिंचित हुई और कांग्रेस की ही देन गंगा पंप कैनाल है। पंडित विद्येश्वरी दुबे जब मुख्यमंत्री थे तो वो गंगा पंप कैनाल को निकलवाने का काम किए और अभी के काल में मैं जब यहाँ का पहली बार का विधायक बना तो उस पंप को मैंने स्वीकृति दिला करके, उस समय के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री ललन भैया हुआ करते थे, उन्होंने स्वीकृत किया 89 लाख समथिंग, 89 करोड़ समथिंग लाख रुपया उसका, और वो आज परियोजना शुरू है। दूसरी है
कि जितने यहाँ की सड़कें थी ये श्रेणी की सड़कें नहीं थी। पूर्वांचल में आप जाते तो उन सड़कों की जर्जर स्थिति थी और वो सड़कें आज गतिमान है, द्रुत गति से चल रही हैं। तीसरा, बक्सर मेला और त्योहारों का जगह है। यहाँ मेला आए दिन होते हैं और गोलंबर से ज्योति चौक की चौड़ीकरण हो रही है सड़क। सेंट्रल जेल से बड़ी मस्जिद तक की चौड़ीकरण हो रही है सड़क। राम रेखा घाट से बक्सर स्टेशन तक की चौड़ीकरण हुई है सड़क। डीएवी स्कूल से ITI फील्ड तक चौड़ीकरण हुई है सड़क। तो मैंने तमाम सड़कों का जीर्णोद्धार कराया। शिक्षा की व्यवस्था में, किसानों की पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, मैं सदन में जूझते रहता हूं और उन समस्याओं को ससमय मैं सदन में उठा करके अधिकारियों के सहयोग से मैं उसको गति देने का काम करता हूँ। इस बार के चुनाव में अपनी लड़ाई किससे मानते हैं आप? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। कौन लड़ रहा है आपसे? हमसे कोई लड़ रहा है, हम लोग विनर है। हम क्लीन स्वीप यहाँ की जनता दे चुकी है, क्लीन स्वीप है मैम। यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन में कहीं कहीं बिखराव का कहीं नहीं एकजुट है अब महागठबंधन। चैनपुर में देख लीजिए, हमारे कैमूर जिला के देखिए फिर देखिए, मैं अपने बक्सर की बात कर रहा हूँ। अरे आप कांग्रेस मैं हमारे नेता वहाँ संभालेंगे, नेता देखेंगे। मैं बक्सर से हूँ, बक्सर की बात पूछिएगा, बक्सर की समस्याओं को बात को आपके सामने रखेंगे। मैं महागठबंधन का नेता नहीं हूँ, मैं महागठबंधन का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में यहाँ विधायक बनकर के तीसरी बार जाने का काम यहाँ की जनता करेगी। तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं महागठबंधन का, मैं राहुल जी और तेजस्वी जी का सिपाही हूँ। तो हमारे नेता उसको स्थापित कराने का काम करेंगे। आज के वर्तमान राजनीतिक माहौल को, कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस बहुत मजबूत है। उसकी स्थिति क्या है सर? बहुत बढ़िया है। जब आप मजबूत ही है सर, तो फिर आप बिहार में अकेले क्यों नहीं लड़ पाते? कहीं एनडीए 5 पार्टी को लेकर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हम वो अकेले कहीं नहीं लड़ रही है। वो प्रश्न पूछते हैं सर। ना तो वो उनसे मत पूछिए, तो हमसे पूछिएगा। तो भाई अब हमारा 32 वर्ष का गठबंधन है। आरजेडी कांग्रेस का लालू जी ने कहा सोनिया गांधी इस देश की बहू है। इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? तो हम लोग भवानी है, हम लोग भाई हैं। हम लोग में फूट कभी नहीं आप जैसे लोग डाल सकते हैं, आपके चैनल या आपके मीडिया वाले लोग। नहीं सर, हम लोगों में फूट कभी नहीं होगा। हम लोग हमारे आदरणीय नेता लालू जी हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे साहब हैं, प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, तेजस्वी जी हैं। तो हमारा गठबंधन ये 32 वर्ष का है, ये नया थोड़े नहीं है। वो जैसा कि आपने सर बताया कि SIR वोट चोरी का जो मुद्दा है, वो जनता का मुद्दा कितना बन पाया? देखिए ये मुद्दा पुराना हो चुका है, इस पर जवाब देते देते हम लोग थक चुके हैं। अब SIR का कोई मुद्दा ही नहीं रहा। जब राहुल जी और तेजस्वी जी ने अपनी प्रेस वार्ता में SIR का खुलासा कर दिया, तो हम कार्यकर्ता उसका क्या खुलासा करेंगे? हम लोगों ने जमीनी हकीकत को अपने नेताओं के सामने रखने का काम किया और नेताओं ने उन सब जमीनी हकीकत चीजों को उठा करके प्रेस वार्ता में रख दिया। अब ये बचा, SIR का कोई मुद्दा नहीं बचा है। वर्तमान जो सरकार है वो महिलाओं को 10,000 रुपये और 125 यूनिट वो तो कर्जा दे रही है गवर्नमेंट। कैसे थोड़ा सा डिफाइन इसलिए कर रहे हैं कि समूह बना करके वो कर्जा दे रही है। इससे आप व्यवसाय कीजिए और व्यवसाय करके उसको आगे बढ़ाइए, फिर हम आपको पैसा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप उसको अदेव नहीं दिए हैं, मुफ्त नहीं दिए हैं, रेवड़ी नहीं बांटे हैं, उससे आप लेंगे, उससे सरकार वसूल करेगी। इसलिए हमारी योजना है माँ बहन मान योजना 25 लाख रुपया का हेल्थ पॉलिसी है मेरे यहाँ। जो गरीब हैं, 3 से 5 डिसमिल जमीन वाले हैं, 3 से 5 डिसमिल जमीन फ्री हम गरीब को देंगे घर बनाने के लिए। ये हमारी नीति है। कुछ लोगों से हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे, कुछ लोग नाराज दिखे, उनके नाराजगी के कारण क्या मानते हैं? देखिए हमसे नाराज कोई नहीं, हम फकड़ आदमी हैं। वो एनडीए के लोग होंगे जो आपको बताए होंगे, वो एनडीए के साथी होंगे, हमारे महागठबंधन के साथी नहीं होंगे। हमसे कोई नाराज नहीं रहता है, हम फकड़ आदमी हैं। हम 24x सेवा देते हैं, 7 सेवा देते हैं। हमारे दरवाजा खुला रहता है 1 नंबर रूम सर्किट हाउस में। जो जनता जाती है अपनी समस्याओं को लेकर के मैं सुनता हूँ और त्वरित निष्पादन कराने का काम। सर आपके बारे में हम रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि हम जब इंटरव्यू करने जाते हैं तो नेता के बारे में बकायदे रिसर्च करते हैं।
हमने कई सारे आपके रिपोर्ट जो देखे जिसमें आप अपने आप को फक्कड़ बताते हुए नजर आ रहा है। सर फक्कड़ का थोड़ा सा परिभाषा ये आप जानना अवधूत की चाहेंगे। भूमि है ना, ये अवधूत की भूमि है। यहाँ 24 घंटा मसान जलता है, और जो चोर होगा, जो पब्लिक को ठगने का काम करेगा, जो अधिकारियों से कमीशन उठाएगा, ये जनता और यहाँ के धरती है उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये अवधूतों की धरती है और अवधूत यहाँ विराजमान रहते हैं। हनिया में आपके महागठबंधन प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं उन सब चीजों पर नहीं जाऊंगा, वो सब बड़े नेताओं का काम है। हम कार्यकर्ता है, हम कार्यकर्ता का ये जिम्मा काम नहीं है। बक्सर के देवतुल्य जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील यही करेगा कि तीसरी बार भेजिए और बढ़ते बढ़ाकर मुझे बुलाइए। मैं यहाँ के एक एक लोगों के सुख दुख में जैसे था और रहूंगा, और सबकी सुनूंगा, सबकी करूंगा। ये थे बक्सर के सिटिंग विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी। आप लोग सुने, आप इनके बातों से कितना सहमत है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।